बोलो। हमारे भतीजे का मर्डर हुआ था जी 29 तारीख को रात को कनामनी पुलिया में उसकी डेड बॉडी मिली थी। जी कनामनी चौकी इंचार्ज ने हमें फोन करा, हम वहाँ पे गए, जो कि लापता था। हमने उसकी गुमशुदगी दो तारीख में दर्ज कराई। उसके पापा की गलती ये हुई कि गुमशुदगी हमने उसकी 2 तारीख में दर्ज कराई तो उसने 30 तारीख कर दी। उसमें ये गलती हुई कि उसका पापा शराब पीता था, वो ऊपर जाके सो गया था। उसने जब वो ऊपर गया था सोने तो 29 तारीख को अपने बेटे को नीचे कमरे में छोड़ कर गया था। लेकिन वो उसका जो बेटा था अपने पापा को बिना बताए वो बाहर से ताला लगा के और चला गया था, जो कि शिव कुमार के साथ था। हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। शिव कुमार ने उसकी पूरी दुकान थी मोबाइल की, जिसका पूरा सामान दिन में ही मंगा लिया था 29 तारीख को। और 1:30 बजे रात को लास्ट उसकी बात हुई अपनी बड़ी बहन सिम्पी से, नितिन की मृतक की। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने काफी ट्राई करा, फोन ही नहीं मिला। उसके बाद हमने उसकी 2 तारीख को गुमशुदगी लिखाई। काफी तलाश किया हमने, कभी हमें ये कह दें लड़की भगा के ले गया है, कभी ये कह दें वहां गया शादी में, कभी कुछ कह दें। शिव कुमार हमें घुमाता रहा। नहीं, आप जैसे अभी बोले थे कि योगी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। हमने उस केस में भी बहुत भाग दौड़ कराई, एप्लीकेशन लगाई, 1076 पे भी कांटेक्ट किया, सारी जगह हमने एप्लीकेशन डाली, लेकिन उस केस में भी हमें इंसाफ नहीं मिला। किसी तरफ से सुनवाई नहीं हुई। नहीं, दरिंदे आज भी बाहर घूम रहे, दरिंदे हमारे पे हावी हो रहे हैं। जी। और हमारे साथ कोई घटना होती है। ये जो दरिंदे हैं ये पड़ोसी हैं या दूर के हैं या बाहर के? मृतक के चाचा हैं, चाची हैं, उनके चाचा के बच्चे हैं, वो लोग सब शामिल हैं। उनकी ही सलाह से मेरे भतीजे नितिन का मर्डर हुआ है। और मैं उस केस की भागदौड़ मैं कर रही हूँ। नितिन को ढूंढने में मेरा ही हाथ है और मैंने ही उसे ढूंढा। उसके सबको भी जो भी तलाश करी, भाग दौड़ करी, जहाँ भी करा हमने ही। और उसकी नितिन की छोटी बहन उसने और उसके फूफा, हम 3 लोगों ने भाग दौड़ करी। हमने ही तलाश किया, हमने हर जगह एप्लीकेशन डाली, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने हमारे से अज्ञात में मेरे भतीज जमाई से एप्लीकेशन लिखा ली ऑफिस में बैठ के। उस पे अज्ञात में उसमें पुलिस ने कोई केस नहीं खोला। जो बंदा हमने पकड़वाया था, कौन से थाने में लिखवाया था ना? साहिबाबाद। जो बंदा हमने पकड़वाया था शिव कुमार, सिर्फ वही बंदा पकड़ने के बाद एक उसका नौकर उसके साथ जेल भेज दिया। बाकी दरिंदे आज भी हमारे पे हावी है। कल को हमारे बच्चे या मेरी माँ या मेरी भतीजी या मेरे भतीज जमाई के साथ कुछ भी होता है, उसके यही लोग दोषी होंगे। बिल्कुल। जिसमें प्रेमपाल उर्फ पप्पी, उसकी पत्नी देवी, उसका साड़ू का लड़का हिमांशु जो नगरिया में नितिन के मर्डर में शामिल था, पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। और रोशन उर्फ लाला और उसकी पत्नी पूनम देवी जो आए दिन हमारे पे हावी रहते हैं। मेरे पास उसकी गंदी गंदी गालियों की वीडियो भी है जो मेरे पे हमेशा हावी रहती है। और उसका बेटा ध्रुव रोशन का और पप्पी का बेटा प्रशांत, जिसने आज मेरे भतीज जमाई को ईंट मारी है, वो भी मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सब रिकॉर्ड है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने योगी मोदी से मैंने ये सोचा था कि ये सपा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें कोई उस केस में भी न्याय नहीं मिला। हम इंस्पेक्टर के पास बार बार जाते रहे, इंस्पेक्टर ने हमारी एक भी नहीं सुनी, ना हमारे से मिला वो एक बार के सिवा। उस केस में भी चार्जशीट लगा के उन्होंने भेज दी। वो इंस्पेक्टर साहिबाबाद थाने के थे? हाँ। क्या नाम था? अजय चौधरी। हमारे पास कोई नहीं है। हम जो है अब हमारे साथ कोई भी हादसा हो जाएगा, ना हमारे घर में कोई आदमी है, हम औरतें लेडीज है, कोई नहीं है हमारे साथ। हम बहुत दुखी हैं। इन्होंने हमारा जीना, हमारे बच्चे को मारने की धमकी देते हैं, हमारे आदमियों को मारने की धमकी देते हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कभी कभी मन करता है कि हम आत्महत्या कर ले। अरे टीवी न्यूज़ 24 से और हमारे चैनल के माध्यम से जो है इनको हर तरीके से सहायता मिले और हर जो है हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी परेशानियों को समस्या हल करें।